हे प्राणनाथ गोबिंदे, कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, सिख पंथ दे महान विद्वान ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी का जीवन आप जी दे नज़रसानी कर सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी नूं 1984 तो लैके 1991 तक 7 साल तक बहुत परेशानियां का सामना करना पिया। रोज़ नित नवें तरह तरह के केस बना दिते जाते सन। हर दूजे तीजे दिन अदालत विच पेशी आउंदी सी। पार्लियामेंट थाने दे विच रोज़ हाज़री भरन जाना पैंदा सी। आर्थिक तंगी और बहुत सारे मित्र जो सदा लई साथ निभाउण दीआं गल्लां करदे सन, वो भी साथ छोड़ गए हैं। इस ऐसे माहौल दे विच जद चारों तरफ तो परेशानियां ने घेरा पाया, अंदर जो एक परम आनंद बनया होया सी उन्हां दे, वो आनंद जांदा रहा उन्हां दा। उन्हां दे अपने ही बोल ने, साड़ी इतनी समर्था नहीं कि असी उसनूं समझ सकीए कितना आनंद सी उन्हां दे अंदर, और वो जान तो बाद कितना दुख महसूस करते रहे हो। इंज कह सकते हैं कि बाहर भी परेशानियां ते अंदर भी दुख। एक परमेश्वर नूं मिलन दा दुख, एक जो अंदर गुरबाणी दा रस बनया होया सी उहदे चले जाण दा दुख। इन्हां हालातों दे विच कई बार निराशा भी हथ लग जाती है, बंदा निराश भी हो जाता है। गुरबाणी भी कहती है, भई निरासी बहुत दिन लागे, देश देशंतर मैं सगले जागे। कई बार निराशा हथ लग जाती है। हालत ऐसी बन गई कि तप तप लोह लोहे हाथ मरोलों, बावल होई 100 लोरों। इस तरह महसूस करते सन जिवें वो परम आनंद एक दूर दी खेड बन गई है। एक दूर दी खेड, पता नहीं मैं फिर उत्थों तक पहुँच सकांगा कि नहीं पहुँच सकांगा। एक सुपने दी न्याय प्रतीत होने लगा। कथा भी जो करते सन वो इस तरह लगन लगा जिमें कोई खाली सिर्फ उपजीविका का एक साधन है, जबकि कथा मस्कीन साहब जी की एक भगती सी, उन्हों की भगती सी।
किरत तां चल ही जाती सी, कीर्ति भी बन जाती सी। कथा करदियां करदियां इतना डुब जाते सन विच, बंदगी बन जाती सी। उस बंदगी दे नाल किरत आपे चल जाती सी। पर ऐसा लगन लगा जिवें बावल होई सौ सौ हलोरों, पई निरासी बहुत दिन लागे, देश दे संतर मैं सगले जागे। ऐसी जद हालत बन गई मस्कीन साहब जी दी। पर फिर भी उन्होंने अमृत वेला अरदास नहीं छोड़ी है। हालांकि वो लिख देन कि कुछ दिन मैं नितनेम नहीं कर सकिया हाँ, पर अंदरों हर वक्त अरदास निकलती रहती सी। और वो अरदास करते सन कि तेरियां भगतां भुख सद तेरियां, तेरियां भगतां भुख सद तेरियां, हर लोचा पूर्ण मेरियां। देह दरस सुख दातिया, मैं गल विच लेहो मिलाए जियो। हर वक्त अरदास करते सन, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। देह दरस सुख दातिया, मैं गल विच लेहो मिलाए जियो। ऐसियां अरदासां नित अमृत वेले बेनतियां दे शब्द मस्कीन साहब जी नितनेम दे नाल नाल बड़े रसमई अंदाज दे विच पढ़िया करते सन, गा गा के। क्योंकि जिहड़े उन्हां दे साथी ने बहुत सारे, उन्होंने कई घटनावां इस तरह दियां दसियां ने कि जद मस्कीन साहब नितनेम करते सन, उच्ची आवाज़ विच नितनेम करना, अखां दे विच हंझू और बड़ी बैरागमई आवाज़ हुंदी सी। जिहड़ा कमरे दे बाहर सुन लैंदा सी उत्थे बैठ जांदा सी वो सुनन वास्ते। अरदास करते सन कि नेत्र पुनीत पए दर्श पेखे, माथे परो रवाल, रस रस गुण गावों ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। अरदासां करते सन मस्कीन साहब जी। मस्कीन जी ने जद इस तरह अरदासां कीतियां और अपने आप नूं संभालिया, नितनेम दे विच होर वाधा कीता। क्योंकि जद मुसीबतां वध जान ना तो सिख नूं चाहीदा कि वह अपना नितनेम भी वधा दवे। जितना नितनेम वधाएगा उतनी जल्दी मुसीबतां टल जांदियां ने। फिर मस्कीन साहब जी दा जो रस चला गया सी वो फिर वापस सतगुर दी कृपा सदका फिर तो बरकरार होना शुरू होया है। एक परम अवस्था ते मस्कीन साहब जी फिर पहुँचे ने। परम अवस्था दे विच इस तो अंदाज़ा लगता है जद कोई गुरमुख प्यारा परम अवस्था तक पहुँच जाता है ना, तो जिवें फुल खिलदा है गुलाब दा, तो फिर भौरे अपने आप ही आ जाते हैं। शहद दियां मक्खियां अपने आप आ जांदियां हैं। फिर जद फुल खिलदा है तो खुशबू लैण वाले अपने आप ही आ जाते हैं। जद कोई परम अवस्था तक पहुँचता है तो उस तरह दियां आत्मावां उस नूं लभ के ते अपने आप उहदे कोल पहुँच जांदियां ने। जैसे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी वास्ते पट कहंदे ने, गुरु नानक साहब दा जदों जन्म होया ना, एक मुक्त आत्मा जदों संसार विच आई, संसार दे भले करन वास्ते 33 करोड़ देवते इकट्ठे हो के पहुँच गए सन उस वक्त उस स्थान ते जदों सतगुरां दा जन्म होया है। ये तुसी पट्टां दी बाणी विच पढ़ सकदे हो, मैं सारा इसदा जिक्र ना करां। सारे देवी देवतियां दा होर अवतारां दा पट्टां ने जिक्र कीता है जद कोई मुक्त आत्मा संसार ते आउंदी है।
इसे तरीके इस संसार दे विच जद कोई मुक्त आत्मा, कोई आत्मा परम अवस्था तक पहुँचती है, सिमरन कर करके, जप कर करके जद परम अवस्था तक पहुँचते हैं, तो फिर उस तरह दियां जो होर आत्मावां होंदियां ने उन्हां नूं आके अपने आप ही मिल जांदियां ने। जैसे भगत कबीर साहब जी, भगत कबीर कहते ने कि सुर नर मुन जन कोतक आए, कोट 33 उजाना, कहत कबीर मोह ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। कबीर साहब जैसा जद फुल खिलिया है तो और जितनियां मुक्त आत्मावां सन वो भी आईयां ने उहदे स्वागत वास्ते। मैं अर्ज करना चाहना कि इस तरह की जद कोई सिमरन करद्यां करद्यां परम अवस्था तक जद पहुँचता है ना, तो ऐसियां ही रसक आत्मावां अपने आप ही उसनूं आके मिल जांदियां ने, अपने आप ही। क्योंकि गुरबाणी दे विच गुरु अंगद देव जी महाराज दा फरमान है कि तुरदे को तुरदा मिले, तुरदे को तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, जीवते को जीवता मिले, मूए को मूआ। जिवें तुरदे बंदे नूं तुरदा मिल जांदा है, उड़दे होए नूं उड़दा मिल जांदा है, मोए होए बंदे नूं मोया होया ही मिलदा है। जब शरीर विचों आत्मा निकल जाती है तो वो आत्मावां जो शरीर छोड़ चुकियां ने अपने आप ही मिलाप हो जाता उन्हां दा। मूए को मूआ, जीवते को जीवता, जिवें जिउंदियां नूं जिउंदे मिलदे हन, इसे तरह ही नानक सो सलाइए जिन कारण किया। सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने, एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। इतना ऊंचा कोई होवे, जैसे किसी मकान की छत दे उत्ते कोई चीज़ पई हुई है, कोई बंदा इतना ऊंचा होएगा तो उसनूं देख सकेगा, वरना नहीं देख सकेगा, मुश्किल हो जाएगा उहदे वास्ते। इसी तरह ही संसार दे विच बहुत सारियां ऐसियां आत्मावां ने, ऐसे गुरमुख प्यारे ने, संत ने, भगत ने, जिन्हां दी सानू पहचान नहीं होंदी है। साडी अवस्था इतनी उच्ची बनेगी ते असीं उन्हां नूं पहचान सकांगे, वरना नहीं। दूसरी गल, जैसे जिस मनुख दे अंदर जो ख्वाहिश होंदी है, बंदा उसे तरह दे साथियां नूं लभ लैंदा वे। जिवें शराबी बंदे ने शराबियां नूं लभ लैंदे ने, जुआरी जुआरियां नूं लभ लैंदे ने, विभचारी विभचारियां नूं लभ लैंदे हन। अपनी अपनी संगत दे बंदियां नूं बंदे आपे लभ जांदे हन, अपनी अपनी संगत दे। इसे तरह ही जो रब दे मार्ग ते चलते ने, परमेश्वर की प्राप्ति दे मार्ग ते चलते हैं, ऐसे गुरमुख प्यारे नित अरदास करते हैं कि कोई जुड़े हुए की संगत सानू मिल जाए, किसे जुड़े हुए की संगत मिल जाए। वो फिर उन्होंने लभ लैंदे ने आपे। आम करके असी देखते हैं कि एक मामूली जा बंदा किसी संत गुरमुख की, किसी भगत की निंदा करता पिया हुंदा, कई तरह के उसनूं बोल कुबोल बोल देंदे हैं। ये मूर्खता है, एक बंदे की अपनी मूर्खता है। क्योंकि सोने की पहचान नहीं होंदी सानू। बाजार विचों कोई सोने का टुकड़ा लभ जाए ना, बंदा सुनियारे कोल जांदा है भी इनू देख असली है कि नकली है, जांदा ना, भावें उसनू समझ होवे अपने आप नू, फिर भी विश्वास नहीं करता। दुकानदार कोल जांदा है, तू दस ये असली है कि नकली है। सोने की पहचान नहीं सानू, हीरे की पहचान जोहरी नू है।
सानू कुछ लभ जावे जां असीं हीरा लैना होवे असीं जोहरी कोल जांदे हां। सानू पहचान नहीं है। जद सानू इन्हां मामूली चीज़ां दी पहचान नहीं जो साडे सामने हन, किसे दे अंदर की अगम्मी खेड चलदी पई है सानू की पता है। इसलिए सानू की पता है। ਜਿਹੜੇ इस तरह के मतलाशी होन वो जरूर लभ लैंदे हन। उन्होंने आपे ही मिल जाते हैं, आपे ही उन्हों की संगत हो जाती है। तुसी संगत तो भी अंदाज़ा ला सकते हो कि इस मनुख की आत्मिक अवस्था कितनी उच्ची है, उस तो भी अंदाज़ा ला सकते हैं। ਉਹਦਾ उठना बैठना किन्ना दे विच है, किस तरह की संगत नूं पसंद करता है। क्योंकि देखो आपां पंछियां नूं देख लीए, कबूतर कबूतरां भी जाके बैठते हैं, तोते तोतियां भी जाके बैठते हैं, हिरन हिरन की डार विच जांदा है, शेर शेर कोल जाके बहिंदा वे, हाथी हाथियों के झुंड भी जाके बैठता है, उन्हों की संगत है अपनी। इसी तरह ही गुरमुख प्यारे जुड़िया हुई आत्मावां जुड़े होयां की संगत विच जाके बैठते हैं। ताई ते महाराज ने आख्या भी एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। वो आप ही लभ लैंदे सन। मैं अर्ज करना चाहना कि मस्कीन जी भावें बाहरों सानू एक आम सिख की तरह दिखाई देंदे सन, बई बड़ी सोहनी कथा करते ने, बड़ा सादा सिंपल उन्हां दा लिबास है, बड़े सादे सुंदर उन्हां दे बोल हन, लेकिन अंदरों की ने ये शायद असी नहीं देख सकते हाँ। जिन्हां ने वेख्या वे वो आपे ही आके मस्कीन साहब जी दे नाल जुड़ जाते सन, जिन्हां ने वेख्या वे। मस्कीन साहब जी दे नाल इस तरह दियां बहुत सारियां उच्चियां ते सुच्चियां आत्मावां चलदियां सन, बहुत सारियां, जिन्हां नूं असी सिद्ध पुरुष कह सकते हाँ, सिमरन बंदगी वाले पुरुष। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखां पाओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ। ऐसे सिद्ध पुरुष मस्कीन साहब जी नूं कई मिले हैं, 2-3 तो सनातनी मत दे ऐसे मिले जिन्हां कोल बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां सन, पर वो अपनियां रिद्धियां सिद्धियां करके गुरु डम दा प्रचार ज़्यादा करते सन। तो मस्कीन जी ने जब देख लिया भी एक गलत मार्ग ते चल रहे ने, मस्कीन जी ने अपने आप नूं एक पासे कर लिया, वो भी समझ गए, वो भी एक पासे हो गए। लेकिन बहुत सारियां ऐसियां आत्मावां मस्कीन जी दे नाल चलिया करते सन। मस्कीन जी नूं सब तो पहले लुधियाने दे विच 1980 दे विच गुरुद्वारा श्री गुरु कलगीधर सिंह सभा जो उत्थे गुरुद्वारा है गुरु कलगीधर पातशाह दे नाम तो, उत्थे मस्कीन जी नूं मिले हैं। वैसे मस्कीन जी दे नाल कई सनातन मत दे, कई हिंदू मत दे, कई मुस्लिम मत दे, कई सिख गुरमुख प्यारे बहुत सारे नाल उन्हां दे चलते रहंदे, कई मिलते रहंदे सन मस्कीन साहब जी नूं, क्योंकि वो पहचान लैंदे सन कि मस्कीन जी अंदरों की हन, अंदर कितनी उच्ची अवस्था है इन्हां दी। क्योंकि बहुत ही उच्ची और सुच्ची आत्मा पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी। गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा दे विच 1980 दे विच एक बजुर्ग बाबा मस्कीन साहब जी नूं मिलण वास्ते आया सी। 80 दी गल है। मस्कीन जी कमरे विच बैठे सन क्योंकि उत्थे कथा चल रही सी, होर भी नाल कुछ रागी सिंह वगैरह नाल सन, कुछ प्रचारक सन। कमरे दे बैठे सन बहुत सारे सज्जन। उस
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ? ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ 84 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। 90% ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
सुल्तानपुर और कपूरथला रोड के उत्ते एक पिंड है, ठट्ठे टिब्बे नाम का पिंड है। संत करतार सिंह जी हर साल उत्थे सालाना समागम करते सन। उन्हां दा अपना ही पिंड सी। मस्कीन जी नूं विशेष तौर पर बुलाया करते सन। 3 दिन मस्कीन जी उत्थे हाज़री भरते सन। संत करतार सिंह जी भी बड़ी उच्ची अवस्था के मालक सन। बड़ा उन्हां दा सादा सिंपल जीवन सी। नितनेमी पुरुष सन। बड़े स्थान उन्होंने कार सेवा करके बनाए ने। बहुत सारे स्थान जैसे गोइंदवाल साहब, बाबे दी बेर, सुल्तानपुर, गुरुद्वारा हट साहब, बेबे नानकी जी का घर सुल्तानपुर विच, पटना साहब दे विच भी उन्होंने कार सेवा कराई, क्योंकि हर साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गुरपुरब ते वो पटना साहब भी पहुँचते सन। बड़े बड़े वड्डे स्थानां की सेवा संत करतार सिंह जी ने कराई। जो कुछ ही माया आउंदी सी वो सारी गुरधामां ते लगा दी। अपना कोई डेरा उन्होंने नहीं बनाया। ये उन्हां दी खासियत सी है। अपना कोई डेरा नहीं बनाया उन्होंने। पिंड उन्हां दा अपना सी, वो ठट्ठे टिब्बे नाम का पिंड। उत्थे सालाना समागम दे विच मस्कीन जी हर साल उत्थे पहुँचते सन। उपर कमरियां दे विच रिहाइश होंदी सी मस्कीन जी दी। सामने कुछ होर कमरे बने हुए सन। एक बोड़ दा दरखत सी बहुत वड्डा। बोड़ दियां टाहनियां कमरियां दे उपर छां करदे सन, क्योंकि कमरियां दे अगे वेड़ा बरांडा जो है वो खुला हुंदा सी बिल्कुल। बोर्ड की छां दे तले, क्योंकि मई के महीने दे विच उत्थे समागम होंदा सी, गर्मी बड़ी होंदी सी। उत्थे भी एक बजुर्ग गुरमुख प्यारा बोर्ड की छां तले बैठा रहिंदा सी अपनी मस्ती दे विच, एक अलौकिक मस्ती दे विच। मस्कीन साहब जी उसनूं देखते रहंदे सन, क्योंकि जोहरी पहचान जाता हीरे नूं, सुनियारा पहचान लैंदा सोने नूं, गुरमुख प्यारे पहचान लैंदे हन गुरमुखां नूं, संतां भगतां नूं पहचान लैंदे हन। और मस्कीन जी ये भी देख रहे सन कि ये कदी लंगर विच नहीं जाता है। लंगर छकण कदी थल्ले उतरदियां ही नहीं देखा मस्कीन जी ने कदी। मस्कीन जी नज़र रखे हुए सन उहदे उत्ते। ये थल्ले उतरदा नहीं है, कदी लंगर विच वेख्या नहीं, किसी ने लंगर इहदे कोल पहुँचाया नहीं है। किवें इसदा गुजारा चलदा है। एक दिन मस्कीन जी ने, क्योंकि मस्कीन साहब जी दे कमरे दे विच होर भी उन्हां दे साथी आउंदे सन, तो लंगर उत्थे पहुँचा दिता जांदा सी। एक दिन मस्कीन जी ने पहले लंगर पा के थाली दे विच ते उस बजुर्ग कोल भेजिया भी जाओ पहले उन्होंने छका के आओ। जदों मस्कीन जी का साथी लंगर लैके उत्थे आ जावांगा तुहाडे कोल, लंगर नहीं छकदा सी। वो कई दिन नहीं सी छकदा। मस्कीन साहब जी ने देख लिया भी ये कोई वाकई जुड़ी हुई आत्मा है। मस्कीन जी दे नाल उन्होंने भी नेड़ता बनाई। मस्कीन जी उन्हों दे कोल जाके कई घंटे बैठे रहंदे सन, कई घंटे तक। दोनों एक दूजे दे नाल संत जद मिल जाते हैं तो अंदाज़ा लाओ भी कैसियां गल्लां उन्हां दियां होंदियां होणियां ने। मस्कीन जी कहंदे ने कुछ ऐसे अनुभव वो अपने मैनू दसदा हुंदा सी, कुछ ऐसी अगम्मी खेडां जिसनूं देखण दे विच वो बजुर्ग कामयाब होए, वो सब मेरे नाल शेयर करया करदे सन। मस्कीन जी दे नाल क्यों करदे सन? क्योंकि मस्कीन जी भी उसे ही रस्ते दे पांदी सन। मस्कीन जी भी मस्कीन जी नूं दस्या करदा सी। बहुत सारियां गल्लां उन्होंने करनियां। मस्कीन जी बड़े प्रसन्न होंदे सन। जद भी जाना उस बुजुर्ग बाबे दे कोल बहुत समा मस्कीन जी बिताया करते सन।
एक बारी पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गुरपुरब ते जदों संत करतार सिंह जी उत्थे पहुँचे ना, मस्कीन जी ने आख्या भी महापुरुषो मैं तुहाडे पिंड चलिया हाँ, ठट्टे टिब्बे पिंड, उस बजुर्ग गुरमुख प्यारे नूं मिलना है मैं। संत करतार सिंह जी ने दस्सिया कि वो तां संसार नूं अलविदा कह गए हन, असीं उन्हां दा संस्कार करके ही आए हाँ, असीं वो हुण नहीं रहे हैं। मस्कीन जी कहते ने मैनू बहुत अफसोस होया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ गल्लां कुछ सवाल सन अंदर जो मस्कीन जी केवल उन्हां कोलों पुछना चाहते सन, उन्हां दे नाल सांझे करके उन्हां दे उत्तर उन्हां कोलों लैणे चाहते सन मस्कीन जी, पर नहीं हो सकिया। मस्कीन जी कहते ने चलो मैं अरदास की भी शायद इतना ही संजोग उन्हां दे नाल मेरा सी, लेकिन दुख बड़ा होया मैनू कि मैं एक मौका जो मेरे हाथ विच आया सी वो मैं गवा दिता है मौका। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष गुरमुख प्यारे मस्कीन जी दे नाल मिलदे सन, आके मस्कीन जी दे नाल चलदे सन उन्हां दे नाल। इस तरह का ही जम्मू दे विच एक गुरसिख मिलिया सी। जम्मू मस्कीन साहब जी हर साल जाते सन, उत्थे एक गुरमुख प्यारा जुड़ी हुई आत्मा मस्कीन जी नूं आके मिलिया ते उन्हें मस्कीन जी नूं दस्सिया, कहंदा मस्कीन जी लगदा है कौम दे उत्ते कोई बहुत भारी समा आउण वाला है। उन्हें भी ये शब्द कहे सन। कहंदा जद मैं अमृत वेले उठ के, क्योंकि उन्हां दे घर दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा प्रकाश सी घर विच उन्हां दे, तो मैं जद भी सवेरे हुक्मनामा लैना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे जो अंग ने ये सब मैनू खून दे विच लथपथ नज़र आउंदे हन। खून दे विच मैं बड़ी कोशिश करना कि ये ना होवे, पर वो नज़र आउंदे ने मैनू। पता नहीं की पाना वरतन वाला है, तुसी दसो जे तुहानू कुछ समझ आउंदी है तो तुसी कुछ दसो। ये भी 84 तो पहले की गल है। पर मस्कीन जी कहते हैं कि उस वक्त तो असी कुछ समझ ना सके, पर जदों 84 का कांड होया तो फिर समझ आया कि उस गुरमुख प्यारे नूं भी जो कुछ नज़र आउंदा सी वो सब सही नज़र आउंदा सी, उसनूं सब सही नज़र आउंदा सी। इसी तरह ही जम्मू दे विच एक बीबी होर मिली मस्कीन साहब जी नूं। 2 बच्चियां दी माँ सी, छोटे छोटे 2 बच्चे सन, पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे उस समाधि दे विच लीन रहिंदी सी। उहदे चेहरे दस दिंदा सी, ਉਹਦੇ बोल दसते सन। मस्कीन जी कहते ने कई बार इन्हों देख के मेरे मन विच भी ख्याल आंदा सी भी हे सच्चे पातशाह मेरे ते भी ऐसी कृपा कर, मैं भी इस अवस्था तक पहुँच सका। मैं हालांकि वो कोई घट नहीं सन, वो भी पहुँचे हुए ने, पर फिर भी सिख का फर्ज बनता है कि हर वक्त अरदास ही करे, बस वो अरदास। इसी तरीके दे नाल बंबई दे विच मस्कीन जी नूं एक गुरदासपुर दा रहन वाला टैक्सी ड्राइवर मिलिया, जो उत्थे बंबई दे विच टैक्सी चलांदा सी, उत्थे मिलिया। मस्कीन साहब जिस गुरुद्वारे दे विच ठहरे हुए सन, उत्थे ज्ञानी राम सिंह जी होया करदे सन, जो शाम नूं श्री गुरु प्रताप सूरज की कथा करते सन। शाम नूं 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते सन। कदी कदी वो टैक्सी ड्राइवर भी आ जाया करता सी। अमृत वेले वो जरूर पहुँचता सी। अमृत वेले नितनेम अपना करके फिर अमृत वेले उन्हें आ जाना, सारा आसा दीवार का कीर्तन सुनना, फिर मस्कीन जी की कथा सुननी, तो फिर उसने अपने काम ते चला जाना। ज्ञानी राम सिंह जी ने दस्या, कहते ने मस्कीन जी ए जो नौजवान है ना, कोई 30-35 साल की उहदी उम्र सी उसकी। उन्होंने दस्या कि मस्कीन जी ए गुरमुख प्यारा तो शिखर ते पहुँच गया है,
ये तो पहुँच चुका है, ये तो बड़ी जुड़ी हुई आत्मा है। जे तुसी कहो तो मैं तुहानू मिलवा दियाँ इस दे नाल। मस्कीन जी का ऐसा चाव होंदा सी, क्योंकि असी अरदास विच भी रोज़ ये शब्द बोलते हाँ कि से गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। मस्कीन जी हर वक्त ऐसे पुरुषों की तलाश करते सन, किसी जुड़े हुए दी चरण तोड़ी मिल जावे मैनू। ज्ञानी राम सिंह जी दे नाल मस्कीन साहब जी दी उस गुरमुख प्यारे दे घर गए और उसनू मिले। मस्कीन जी ने देखा कि ये हर वक्त जुड़िया होया वे, हर वक्त हथ कार वाल ते चित करतार वाल जुड़िया हुआ पुरुष से। उस टैक्सी ड्राइवर ने गुरमुख प्यारे ने आख्या भी मस्कीन जी मैं तो कुछ भी नहीं हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हाँ। यही होंदा गुरमुख संत भगत जो असल दे विच इस मार्ग ते शिखर ते पहुँच जाते ना, उन्होंने समझ आ जाती है मैं कुछ भी नहीं हाँ। जैसे भाई गुरदास जैसे ब्रह्म ज्ञानी कहते ने हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हों पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास घाती अकिरत कण मैं कोई न रखंदा। पर अखीर ते बेनती करते ने सिमर मुरीदा ढाडियाँ सतगुरु बख्शंदा। ये तो गुरु ने कृपा की हुई। मेरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी। जेड़े गुरमुख होंदे ने ना, जो शिखर ते पहुँच जाते हैं, वो कहते ने मैं कुछ भी नहीं हाँ, सब कुछ तू है। तो जिन्हां दे पल्ले कख नहीं आउंदा, वो कहते ने मैं सब कुछ हाँ, तू कुछ भी नहीं है। इतना फर्क होंदा है बस। कहते मस्कीन जी मैं तो कुछ भी नहीं हाँ, जे तुसी कहो क्योंकि तुहाडी रुचि है तो मैं तुहानू एक होर भी जुड़ी हुई आत्मा नाल मिलवा सकदा हाँ। मैं मस्कीन जी का शौक सी। मस्कीन जी कहन लगे जरूर। वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी दे विच बिठा के रात दे 12 बजे वार्डन रोड चर्च गेट दे कोल जिहड़ा समुंदरी बीच है उत्थे लैके गया। उस स्थान ते समुंदर दे किनारे ते बेंच लगे हुए सन, उत्थे उन्हें लिजा के बिठा दिता। कहन लगा मस्कीन जी इत्थे 1 बजे के करीब एक मुस्लिम वीर आएगा जिहदी टेलरिंग की छोटी जी दुकान है, टेलर का काम करता है, और 1 बजे आके उसने इत्थे समाधि लाउनी है। सवेरे 6 बजे तक समाधि विच रहिंदा हो इस तरीके नाल। और वाकई 1 बजण तो पहले पहले उत्थे पहुँच गया। एक बहुत वड्डी चट्टान सी, एक पत्थर, उहदे उत्ते कुछ मुस्लिम वीर पहले ही उहदे इंतजार वास्ते बैठे हुए सन। उन्होंने आके सलामी ढंग नाल सलाम की। फिर उसने एक परना थल्ले बिछाया और समाधि दे विच बैठते ही जुड़ गया वो समाधि च। मस्कीन जी कहते ने असीं 2-2.5 घंटे तक उसनू अडोल देखते रहे, अडोल बैठा रहे। उस टैक्सी ड्राइवर ने दस्या भी ये सवेरे 6 बजे तक इसे तरह ही बैठा रहेगा और इसका रोज़ का नियम है। राती 1 बजे आउंदा है, सवेरे 6 बजे उठ के चला जाता है ते अपने काम धंधियां दे विच लग जाता है। ऐसियां महान आत्मावां मस्कीन साहब जी नूं मिलदियां सन। मस्कीन जी ने भी कबूल किया भी हाँ ये ठीक है, गुलाब का फुल किसी भी घर दे विच होवे खुशबू देंदा है। गुलाब का बूटा भावें सिख दे घर ला दिओ, मुस्लिम दे घर ला दिओ, किसी हिंदू वीर दे घर लाओ, किसी ईसाई दे घर लाग जाए या किसी जैनी दे घर, बोधी दे घर, गुलाब का फुल किधरे भी लग जावे उन्हें खुशबू देनी देनी है। तो जो परमेश्वर का नाम जो महा गुलाब है, महा सुगंध है जिसकी, वो किसी दे भी घर विच लग जाए खुशबू तो आपे
ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। बड़िया सुंदर पंक्तियां हैं किसे विद्वान दियाँ, कहता जहाँ रहेंगे वहाँ रोशनी लुटाएंगे, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। जिवें दीवे नूं जिथे भी रख दईए उन्हें रोशनी वंडनी है, रोशनी लुटानी है और रोशन कर देना है, अंधेरे नूं दूर कर देना है। परमेश्वर दा नाम भी जिस हिरदे दे विच लग जावे ना, ये दीवा जिस हिरदे दे विच जग जावे उस हिरदे नूं रोशन कर दिंदा है। वो ये नहीं देखदा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैनी है, बोधी है, ईसाई है, कोई भी होवे, भावें कोई भी हो सकता है। ताई ते सतगुरु कहंदे ने अपने हिरदे दा दीपक जलाओ, पोथी पुराण कमाईए पौवट्टी इत तन लाइए, इस हिरदे दे दीपक नूं जलाओ अपने। ऐसियां ऐसियां महान आत्मावां मस्कीन साहब जी नूं मिलिया करदियां सन, मस्कीन साहब जी दे नाल चलदियां सन। होर भी जिक्र कुछ दास साहब जी नाल जरूर करेगा, पर 2 दिन दास ने हुण थोड़ा बाहर चले जाना है। शनिवार ते ऐतवार कथा विचार दी छुट्टी रहेगी, सोमवार तो फिर आपां कथा विचारां आरंभ करांगे। आप जो कथा श्रवण कर रहे हो ज़रूर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा उसनों आप फॉलो करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो, ताकि होर भी संगतां तक महान गुरसिख प्यारे दियां ये गाथावां पहुँच सकन। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।